इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह खबर बहुत बड़ी है। कनाडियाई नागरिकों के लिए भारत ने फिलहाल वीजा सेवा निलंबित कर दी है। इसका ज्यादा नुकसान इंडिया को होगा। वो कैसे? वो इस तरह कि कनाडा बहुत बड़ी यहाँ से चीजें परचेज करता है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता। कितना फेमस है कनाडा यूरोपीय यूनियन का एक लाडला बेटा है। जस्टिन ट्रूडो एक बेहतरीन इंसान है जिसकी पूरी दुनिया में रेपुटेशन है। मैंने कितनी दफा कहा कि ट्रूडो में अगर वाकई में दम है तो इंडियंस को निकाल के दिखाना अपने मुल्क से। टीवी नहीं करेगा क्योंकि वो करेगा ना तो उसको सालाना $4.5 बिलियन का लॉस है सिर्फ इंडियन स्टूडेंट। देखें कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन काम सारे उसके मुसलमानों वाले हैं। खुदा की कसम, काश वो मुसलमान होता तो मैं जाके सबसे पहले उसका हाथ चूम लेता। आखिर क्या मजबूरी है ट्रूडो की कि एक तरफ वो चीन के हाथ में जाकर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ खालिस्तानियों के सामने इतने मजबूर हो गए। कनाडा गवर्नमेंट जो है कभी भी इंडिया के सामने घुटने नहीं टेकेगी। इंडिया को ही आखिरकार घुटने टेकने पड़े। इंडिया ने घुटने टेकने होते तो इंडिया घुटने टेक चुका होता। इंडिया ने जवाबन उनका सफारतकार निकाल दिया है और इंडिया ने कनेडियंस के वीजाज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं। उनको हक है, उनको हक पूरा मोदी दे नहीं रहा, वो अपना खालिस्तान बनाएंगे, उनको हक दें तो वो नहीं बनाएंगे। कैसा हक है? आर्मी में है, स्कूल में है, पंजाब में खेती बाड़ी करते हैं, इंडियन पासपोर्ट है, इंडिया का खाते हैं पीते हैं, फिर भी उनको खालिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? खालिस्तान चाहिए, उनको हक नहीं मिल रहा ना तो इसलिए चाहिए। यहाँ पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है। 1971 के अंदर जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी है। उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा, उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएं, हिंदुस्तान के अंदर एक अलग मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज कर सकें। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता होगा कि फाइनली भारतीय गवर्नमेंट ने कनाडा के वीजा को फाइनली बैन कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता बातें कर रही है कि इससे कनाडा को नुकसान नहीं होगा बल्कि भारत को नुकसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता इतनी जाहिल और गंवार है कि ये पाकिस्तान वाले बातें कर रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों की प्रोटेस्ट जो हो रही है वो अच्छा हो रहा है, खालिस्तानियों को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन इन भिखारियों को बता दें कि इन पाकिस्तानियों की यही बेगैरत सोच की वजह से आज पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई है और ये दूसरे देशों के बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये पाकिस्तान वाले खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को तोड़कर खालिस्तान बनाया जाए ताकि हम उस देश के साथ ट्रेड कर सकें। इतना जाहिल और गंवार सोच इन पाकिस्तानियों की कैसे हो सकती है? इंडिया ने वक्ती तौर पे कनाडा का वीजा सस्पेंड कर दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, वर्ल्ड के दोनों बड़े ममालिक हैं, ठीक है, और दोनों के आपस में ट्रेनिंग भी चल रही है। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा दोनों ने आपस में वीजा भी अपने बंद कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा। आपने बोला कि भाई दोनों बड़े कंट्रीज हैं, इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही आपने ये बोला कि भाई दहशतगर्दी की वजह से ये इश्यूज हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी प्रूफ दिया है अभी कनाडा ने, कोई अभी खबर भी इंटरनेशनली चल रही है कि भाई बगैर प्रूफ के। अली भाई आप इसके ऊपर मैं एक दो बातें करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज का मसला है। ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कनाडा के, उन्होंने खुद ये बात कर दी। पहले कोई नीचे वाला कोई लेवल पे कोई वजीर इस तरह की बात करता, मिनिस्टर लेवल पे बात करते, फिर इस बात को हैंडल किया जाता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए था। इंडिया ने कनेडियंस के वीजा सस्पेंड कर दिए। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता, चाहे जो मर्जी पर्पस हो उनका। उन्होंने अपने पाँव पे खुद को लाड़ा मार दिया है। आप कनेडियन जो है, उनका मुल्क बड़ा है जोग्राफिया के एतबार से, वो वहाँ पर बेहतर मौके हैं रोजगार के। हर बंदा वहाँ पर जाता है अपनी मईशत को अपने घर के लिए एक अच्छे ख्वाब और सपने हसीन लेकर, तो वहाँ पर उन्हें वापस तकवीयत मिलती है। आप ये इंडिया ने अगर किया है तो इंडिया ने तो मेरा ख्याल से एक फजूल सा, जैसे बबल ब्लो नहीं करते आप, ये बबलिंग जो उड़ाते हैं, तो इस तरह एक बबल उड़ाया उसने। मेरे ख्याल से इसका कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मुझे लगता है इसका नुकसान कनाडा को होने वाला है। अगर कनाडा इंडिया के लिए वीजाज बंद करता है तो आप देखें हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, जिससे कनाडा को $मिलियन का फायदा होता है। इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट कनाडा में जाकर पढ़ता है, वहाँ पे बिजनेस भी करता है, उनकी इकोनॉमी को डेवलप करता है। तो अगर कनाडा इसका कोई रिएक्शन देता है या इंडियंस के वीजाज बैन करता है, सस्पेंड करता है, तो मुझे लगता है इसका नुकसान कनाडा को होगा और इस सारे मामले का नुकसान भी कनाडा को हो रहा है। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कनाडा का अगर गैरतमंद मुल्क होता तो वो नहीं आता। अगर वो आ रहे हैं तो फिर इंडिया के ऊपर है कि वो किस तरह ट्रीट करता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तो जस्टिन ट्रूडो की कल फॉरेन मिनिस्टर और जस्टिन ट्रूडो खुद भी कल यूएन गए थे। कल यूएन न्यूयॉर्क में भी उन्होंने बड़ी ये बातें की हैं। तो जाहिर सी बात है, उनकी बातें करने से क्या होता है, दुनिया ने उनको स्नप कर चुके हैं। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने बोला सबूत दिखाओ। दुनिया बोलती है सबूत दिखाओ।
ठीक है, सबूत इनके पास है नहीं, तो अब ये कुछ भी कर नहीं सकते इस केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर। तो अगर देखा जाए तो इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है। अब बात यह है कि कनाडा के ऊपर है कि उसको जंग को लंबा करना है कि जंग को कम करके एक नेगोशिएशन टेबल पे आके सर झुका के सलाम करना है, वो उसके ऊपर है, कनाडा के ऊपर है। और यहाँ इस तरह इस नहज पर तल्लुकात चले गए, इस हालात पे चले गए कि सफारती जंग शुरू हो गई और एक दूसरे की वीज़े बंद कर दिए गए, तो इसका बराह रास्त जो डायरेक्ट जो नुकसान है वो इंडिया का होगा, क्योंकि उसके लिए तो मसला ही नहीं है। वो कहीं से मैन पावर ले लेगा, वो कहीं से स्कॉलरशिप दे देगा, पाकिस्तानियों के लिए खोल देगा, बंगालियों के लिए खोल देगा। मिडिल ईस्ट में और सारे ममालिक हैं, या वो इंडियन ही लायक रह गए हैं पूरी दुनिया में कि वही कारनामा दिखा सकते हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तानी बहुत जीनियस है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में छाए हुए, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, एवरी शो बिजनेस में भी ग्लैमरस। मैं आपकी कोई भी शोबा जिंदगी उठा के देख लें तो पाकिस्तान इज नंबर 1। उसके बाद बंगालियों को वो लेंगे, बंगालियों के लिए मैं अब आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। देखिए 5 ममालिक है अमेरिका के साथ और 5 इसमें कनाडा भी आता है और 3-4 ममालिक और है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक कम्युनिटी है। इनके जो आपस में एजेंसीज और इनके जो आपस में फोर्स है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी तक वो इस मुकाम पे नहीं पहुंची कि हम किसी को पकड़ सकें या कर सकें, पॉइंट आउट कर सकें। इतनी बड़ी इनकी IBI या जितनी भी एजेंसीज हैं वो नहीं कर सके, तो हवा में बात कर देनी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कनाडा के हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मैं एक बहुत नाकिस राय वाला बंदा हूँ, अपनी ओपिनियन है कि यार उनको इतने बड़े लेवल पर ये बात डायरेक्टली नहीं कहनी चाहिए थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। आधे से ज़्यादा वहाँ पे आप इस चीज़ को मेरे करेक्शन करेंगे, ओके, वहाँ पे कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है। अगर इस तरह का कोई वाकया हो गया तो इसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि जहाँ किसी के ऊपर आप उसको अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं मानता ये करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर जैसे कि बात करें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इन तमाम के CEOs इंडियन हैं। आप कह रहे हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी छाए हुए हैं, मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में इंडियंस छाए हुए हैं। देखें, मैं फिर अपने मुल्क की ही तईद करूंगा। देखिए, कनाडा गवर्नमेंट जो है कभी भी इंडिया के सामने घुटने नहीं टेकेगी। इंडिया को ही आखिरकार घुटने टेकने पड़े। इंडिया ने घुटने टेकने होते तो इंडिया घुटने टेक चुका होता। इंडिया ने जवाबन उनका सफारतकार निकाल दिया है और इंडिया ने कनेडियंस के वीजाज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं। अगर इंडिया को फर्क पड़ता होता तो इंडिया इतना बड़ा इकदाम कभी ना करता। देखिए, मैं आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊंगा। पहले कनाडा ने एक एडवाइजरी जारी की अपने शहरियों के लिए। उन्होंने कहा जी फला उत्तर प्रदेश, यूपी, इंडियन पंजाब और कश्मीर में ना जाएं। उन्हें पता है ना, देखिए पता है कि ये लोग कभी भी किसी के खैर ख्वाह नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये एक फसादी है, पूरी दुनिया में फसाद करवाते हैं और किराए के उजरती कातल लेके ये करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी जनता इतनी जाहिल और गंवार है और ये बातें कर रही है कि खालिस्तानियों को भारत में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से जीना नहीं हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये खालिस्तान वाले भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहे हैं, इसलिए खालिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय गवर्नमेंट ने खालिस्तानियों और कनाडा के वीजे पर फाइनली रोक लगा दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तानी जनता का कहना है कि इससे भारत को नुकसान होगा, कनाडा को नुकसान नहीं होगा। और ये पाकिस्तानी जनता ये भी कह रही है कि कनाडा बहुत बड़ी मुल्क है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन आपको बता दें कि कनाडा टॉप 10 अर्थव्यवस्था में एग्जिस्ट ही नहीं करता है और भारत 5वें नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जाने वाला है। लेकिन ये पाकिस्तान वालों की इतनी जाहिल और गंवार सोच, आप सोच सकते हैं कि कितनी बेगैरत लोग हैं यहाँ पे, कि ये खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने हमें बांग्लादेश से अलग करा दिया, उसी तरह से हम खालिस्तान को भारत से अलग कराएंगे, पंजाब को अलग कराएंगे, ताकि हम उसके साथ अच्छे से ट्रेड कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले की भिखारी सोच ही रह जाएगी, क्योंककि ये पाकिस्तान वाले ऊंची सोच के तो है नहीं, इसलिए दूसरे देशों के बारे में ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जैसे आपको सोचेंगे तो आपको लगेगा साला ये बच्चा सोच रहा है। और ये पाकिस्तान वाले इतने जाहिल हैं कि भारत के ऊपर इतनी बेगैरत बयानबाजी कर रहे हैं कि आपको देखकर खून खौल उठेगा। और आपने वीडियो में देखा भी होगा, वहीं भारत ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भला बुरा कह रहे हैं कि तुम भारत के खिलाफ कैसे बयानबाजी कर सकते हो कि खालिस्तानियों को भारत ने मरा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये खालिस्तान जिस देश में भारत के खिलाफ आतंक फैलाएंगे, खालिस्तानियों का सफाया होना पूरी तरह से तय है, क्योंकि खालिस्तान कब तक छुप कर
टेररिस्ट फैलाते रहेंगे। इस तरह से मतलब अभी मतलब कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में इसका लेकर बहुत ही ज़्यादा जिक्र हो रहा था कि खालिस्तानी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर वहाँ पर मतलब मैनेज किया गया। अब कनाडा में मतलब इतनी ज़्यादा आतंक फैला चुके हैं और जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है वो भी इन खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए क्योंकि मतलब उसका कुर्सी खालिस्तानियों की वजह से चलता है, उसका वोट बैंक है खालिस्तान, इसलिए वो खालिस्तानियों के सपोर्ट में भारत को विवादित बयान दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो को पूरी अंतर्राष्ट्रीय मतलब देशों ने मतलब उसको खूब ज़्यादा ट्रोल किया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।